सोचते हैं कि आरक्षण की वजह से इन लोगों को नौकरी मिल रही है, समृद्धि हो रही है, इसलिए घर घर में टेलीविजन पहुंचा दो, अंधभक्ति श्रद्धा फैलाओ, इसी से चंदा लो और उसी चंदे से डंडा बनाओ और इनकी कमर तो सबसे पहले यही कीजिए कि चंदा बंदा का काम बंद कीजिए और वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं, आप उनकी कमर तोड़ दीजिए। तो अंधभक्ति श्रद्धा आडंबर पाखंड में जो आप दान देते हैं, उसी दान से वो डंडे बन रहे हैं। डंडा तो कानून का होता है, उसको डंडा ही मानो। आखिर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या आपकी हिस्सेदारी होगी क्या? आजकल सामाजिक समरसता की बहुत बात होती है, सुना है आपने? सामाजिक समरसता। चुनाव के समय लोग 5 स्टार का खाना लेकर और बिस्लेरी का पानी लेकर दलितों के घर जाते हैं और वहां बैठकर खाते हैं और बाद में कहते हैं कि सामाजिक समरसता बन रहा है। सामाजिक समरसता का सबसे बेहतरीन उदाहरण तथागत के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है। और एग्जाम्पल में ऐसे बगैर रेफरेंस में तो मैं बात ही नहीं करता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में 75% भिक्षु ब्राह्मण, शूद्र और अन्य 25% थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, तुम भिन्न भिन्न देशों और जातियों से आए हो। नदियां जब अपने अपने क्षेत्रों में बहती हैं तो वे अलग अलग बहती हैं, लेकिन जब वे सागर में मिलती हैं तो अपनी पहचान खुद वे एक और एक। बौद्ध संघ एक सागर के समान है। इस संघ में सब बराबर है। सागर में मिल जाने के बाद गंगा या महानदी के पानी को पहचाना नहीं जा सकता। इसी तरह बौद्ध संघ में जो लोग शामिल होते हैं वो अपनी जाति खो देते हैं और एक समान बन जाते हैं। इस प्रकार की समानता का उपदेश केवल एक महान व्यक्ति ने दिया था और वह महान व्यक्ति भगवान बुद्ध थे। ये जो पैराग्राफ है ये इस गांव में मैं देख रहा हूं, जातियों की दीवारें अमूमन मिट रही। तो इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का एग्जाम्पल कहीं हो सकता है क्या कि नदियां मिल जाती हैं? आजकल जो प्रवचन कर रहे हैं कि समरसता समरसता, तो हमने कहा दलित भाइयों, समरसता दिखाना है तो तथागत के ये लाइन पढ़ लो। पिछड़े भाइयों, सब लोग ये पढ़ लो। जब इलेक्शन के दिन आपके घर खाना खाने आए तो बोलना नहीं, समरसता आपके घर पे चल के होगी, आपके सोफे पे बैठूंगा, आपके किचन में ही खाऊंगा, तब ना समरसता होगा। ऐसे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने आडंबर और पाखंड पे बहुत लिखा है। जो साथी अंबेडकर नामा सुनते हैं वो जरूर सुन चुके होंगे। एक भाषण उन्होंने 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के समक्ष दिया और भाषण के एक पैराग्राफ में आपको सुनाता हूं। अभी बहुत सारे लोग हमारे बहुत तीर्थ, बहुत बोलबम कांवरिया, बहुत सारे, अब गया में भी बहुत कुछ चल रहा है, मैंने देखा है, जाते हैं खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं बार बार वो पैसे बचाओ। बेटी के दहेज देने के लिए जो पैसे इकट्ठा कर रहे हो उसको भी बेटी पे को पढ़ाने में लगाओ, ज्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, ज्यादा बढ़िया काम। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण में जो बात कही वो जरा सुनने लायक। और इसके बाद युवाओं के बारे में थोड़ी बात करूंगा और समय कम है नहीं तो थोड़ी सी बात और करता हूं। उन्होंने उस भाषण में कहा कि हमारे लोगों में अंधविश्वास बहुत, और ये बात यहां कहना जरूरी है कि आप लोग सब मिलकर अंधविश्वास तोड़ रहे हैं। जो भी उठता है पंडरी पैठल आलंदी निकल जाता है। ये महाराष्ट्र के तीर्थ स्थल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंडरी पैठल आलंदी जाकर हमने क्या हासिल किया? पंढरपुर जाकर किसी का क्या भला हुआ, या फिर आलंदी जाकर किसी का उद्धार हुआ है?
आप एक नाथ, एक संत थे एक नाथ, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि आप एक नाथ को बहुत बड़ा मानते हैं, बताइए उसने क्या किया। कल सुना है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो कहीं कई लोग कह रहे थे कहाँ गए इंजीनियर साहब। हाँ, तो लोग कहते हैं कि जतरा देके चलना चाहिए, शनिवार का दिन ठीक नहीं है, मैं रोज शनिवार को ही चलता हूँ क्योंकि मेरे पास छुट्टी वही दिन रहता है। तो इसलिए उससे निकलिए, कुछ नहीं होता है। कह रहे हैं कि आप एक नाथ को बहुत बड़ा मानते हैं, बताइए उसने क्या किया। भागवत ग्रंथ में लिखा है, पूरी कहानी सुनाते हैं कि उसकी कथा मैं आज आपको बताता हूं कि जब वह मरा, जनाजा रास्ते जा रहा था, उस रास्ते एक महार गृहस्थी जा रही थी। उसने एक नाथ की लाश देखी और कहा अब शकुन हुआ है। उसने जो कहा यह सुनकर एक नाथ जिंदा हो गया लाश, और कहा कि मैं मर इसलिए नहीं रहा हूं कि अपशगुन हुआ है तुमको। इतना कहकर वो अपने घर चला गया। आगे एक नाथ और उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दी। आज तक किसी ने खोज नहीं की, उसने और उसकी पत्नी ने जान कूद। अब आप ही बताइए, क्या कभी किसी की लाश को जिंदा होते हुए आपने देखा? स्वर्ग आपने देखा? जो आपको स्वर्ग दिखा रहे हैं उन्हीं को पहले भेज दीजिए कि देख के आओ और वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाना, और तब हमें दिखा, तब मानूंगा। सही बात है कि नहीं? आजकल तो चिप लग जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अंध भक्ति, श्रद्धा, आडंबर, पाखंड में जो आप दान देते हैं, उसी दान से वो डंडे बन रहे हैं। डंडा तो कानून का होता है, उसको डंडा ही मानो। वो डंडे बन रहे हैं जो आपकी कमर, आर्थिक जो आपकी स्थिति है, कमर है, उसको तोड़ रहे हैं। आखिर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? क्या नहीं होगी? तो चंदा आपका, आप ही के चंदा से बना डंडा, और वही लोगों पर बैठ के आपके हकमारी कर रहे हैं, आपकी कमर तोड़ रहे हैं। बड़ी साजिश है। अरे जितना थोड़ा बहुत नौकरी पेशा हुआ, हमारे दादा दादी में मजदूरी थी, उसने धीरे धीरे देखा कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज जाएगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साहब। अब ये लोग आ गए पावर में, बहुत लोग वो सोचते हैं कि आरक्षण की वजह से इन लोगों को नौकरी मिल रही है, समृद्धि हो रही है, इसलिए घर घर में टेलीविजन पहुंचा दो, अंध भक्ति श्रद्धा फैलाओ, इसी से चंदा लो और उसी चंदे से डंडा बनाओ और इनकी कमर तो सबसे पहले यही कीजिए कि चंदा फंदा का काम बंद कीजिए, और वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं, आप उनकी कमर तोड़ दीजिए। सबसे पहला जरूरी काम है। ज्यादा दान देने का मतलब है तो मेरे पास चिट्ठी लिखोन कर दीजिएगा, मुझे ही भिजवा दीजिए, हम बच्चा लोग को भेजेंगे बाहर। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं। ज्ञानेश्वर की कहानी डॉक्टर अंबेडकर सुना रहे हैं कि उसने क्या किया। ज्ञानेश्वर, उसने भगवत गीता पर ज्ञानसुंदरी नाम से एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का सारांश क्या है कि दुनिया ब्रह्ममय है। अगर पूरी दुनिया ब्रह्ममय है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, इसको अंबेडकर ने उलट दिया कि जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या। अगर सब कुछ ब्रह्म सत्य है तो फिर वो ब्रह्म जो है वो महारों में, दलितों में, अस्पृश्यों में, सब में होना चाहिए, उसमें क्यों नहीं? इसलिए जब ज्ञानेश्वर को ब्राह्मणों ने निकाल दिया, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया, तब भी वो महार और मांगू, महाराष्ट्र की जातियां, अस्पृश्य जातियां, उनके बीच जाकर नहीं रहा कि अगर ये दुनिया ब्रह्ममय है तो उनको उनके बीच में जाकर रहना चाहिए, नहीं रहना। क्यों नहीं ज्ञानेश्वर ने ऐसा किया? और कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और वही मंत्र है जो आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया है, जो मैं आपको कहने आया हूं। मंत्र वही है कि आम लोग को बरगलाने के लिए यह सब भुलावे हैं, छलावा है।
आम लोग को बरगलाने के लिए छलावा है और आप लोग इस झूठ के शिकार हैं। कम से कम चलिए इस सभा में जितने लोग बैठे हो झूठ के शिकार नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। उनके बुलावे में आ गए हैं आप, इसलिए आप पंडरी जेजुरी आलंदी जाएंगे या किसी अन्य देवता के बुलावे में आएंगे तो आपको जाति से बाहर करने की आज्ञा मुझे देनी पड़ी। अंबेडकर थोड़े बहुत डांटते भी थे, बहुत ज्यादा। ये आडंबर पाखंड छोड़ो और नहीं तो जाति बहिष्कृत हम कर देंगे, ऐसे थे अंबेडकर। मुझे लगता है कि चमारी यादव जी उसी परंपरा की एक कड़ी है, ये पूरा परिवार उसी परंपरा की एक कड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर धमकाते हुए कह रहे हैं कि बगैर आपको बहिष्कृत किए हुए आपका पागलपन नहीं टूटेगा, आप में सुधार नहीं आएगा। आज सोचने का युग है, कोई कैसा भी झूठ फैलाए आपको पहचानना आना चाहिए कि यह झूठ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते ना, कहानी आती है बहुत सारी बिना सर पैर के। मैं कह रहा हूं जो बात उसका रेफरेंस